यदि आप भी अपनी जो है जमीन, मकान, दुकान को किराया पे देते हैं तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, किसके पक्ष में जजमेंट दिया गया, क्यों दिया गया, क्या कारण था। तो बहुत लोग क्या होता है कि अपनी जो जमीन है वो किसी को दे देते हैं। अब आपके जमीन पे अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी प्रकार का, या आप दुकान ही किसी को अपना दे दिए है ना दूसरे को, या किसी को मकान जो है आप किराए पे दे देते हैं रहने के लिए। लेकिन जो अगर देने के बाद अब ये जो मकान है ये अगर मान लेते हैं आपका खाली नहीं करे तो ठीक है, माना अगर ये जो मकान में आप रहने के लिए दिए हैं अगर ये आपको खाली करके जो है मकान नहीं दे तो आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या विकल्प है? आप जो है किसी मान लेते हैं जो नजदीकी थाना है वहां पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो यानी जो भी प्रक्रिया है वो करने का प्रयास करेंगे, आपके द्वारा ये जो है किया जाएगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उस मामले के बारे में हम बता रहे हैं। ये मामला जो है रजत सिंह जो है ना उनका ये मामला है। और इसमें अगर आप जो है कोई भी मकान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, देखिए कि आप देते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देना ही चाहिए, लेकिन देने के लिए जो सरकार के द्वारा नियम तय किया गया है कि आपको एक एग्रीमेंट तैयार करना होगा। हर राज्य सरकार के द्वारा एग्रीमेंट में जो स्टाम्प का शुल्क है वो तय होता है। तो एग्रीमेंट आपको बनाना चाहिए, मतलब बिना एग्रीमेंट का अगर आप देते हैं और उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं है ना कि मेरा संपत्ति पत्ती पर से कब्जा जो है कर लिया है, खाली नहीं कर रहा है, तो फिर यहां पे आपको ही दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए कि जब ये नियम है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप लीज पे दे रहे हैं तो लीज का पेपर तैयार कीजिए। अगर आप अपने फ्लैट को किराए पे दे रहे हैं तो उससे संबंधित एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए। अगर दुकान को आप किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो उसका एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए। एग्रीमेंट को आपको फिर अगर मान लेते हैं लंबे समय के लिए दे रहे हैं तो लंबे समय का पेपर तैयार कर लीजिए। और किसी प्रकार का लीज है उसका जो भी टाइम पीरियड है, आज ऐसे लीज है जो कि 100 ईयर के लिए भी हैं, 50 साल का भी लीज है बहुत लोगों का ऐसा। तो ये होता है कि अब जो है उसके पास वो लीज का पेपर है, 50 साल के बाद भी अगर वो कहेगा कि हम कब्जा नहीं खाली करेंगे तो उसको तुरंत करना होगा वो कब्जा खाली। इसीलिए कि बीच में क्या होता है कि आप यहां पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्रीमेंट कॉस्ट के चलते अपनी संपत्ति को गंवा रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना था कि हमारा फैसला यही है कि संपत्ति पे जिसका कब्जा है तो इसलिए जो भी उस संपत्ति का मालिक है बिना उचित कार्रवाई के नहीं हटा सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर ये मकान है, इस मकान पे एक किराएदार ने कब्जा कर लिया और वो जो है उसके पास बिजली का बिल, वहां का आधार, सब कुछ एक लंबे समय से कब्जा है, ठीक है। अब वो है कब्जा खाली नहीं कर रहा है। अब मकान मालिक जो है उसके पास ये प्रूफ नहीं है कि ये जो है आप रेंट पे दिए हैं, कितने साल के लिए दिए हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, उस मकान मालिक के पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है। और ऐसे मकान मालिक जो है यहाँ पे उनके ऊपर जो है ये समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखिए हो सकता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है कैसे नहीं खाली करेगा, हम अपना वर्चस्व से जो है खाली करवा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो खाली नहीं करे और आपके अगेंस्ट ही केस फाइल कर दे तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको किसी तरह का मान लेते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो और आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए कि पहले से उस पर केस फाइल किया हुआ है। तो इसलिए सतर्कता जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यही कहना था, देखिए कि अगर जो मकान मालिक है उसके पास एग्रीमेंट है ना, उसके पास लीज का पेपर है, उस तरह का दस्तावेज है, तो ये कब्जा जो है, इस तरह का जो कब्जा है वो तुरंत खाली करना होगा, वो किराएदार हो तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किराएदार है और उसका जो है किसी प्रकार का यहाँ पे एक लंबे समय से वो रह रहा है और 12 साल से अधिक समय
अधिक समय से वो रह रहा है, उसके पास उसका प्रूफ है कि वो जो है 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, तो इसलिए यहां पे उसको हटाना जो है अब संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं कि हटेगा नहीं। देखिए, संपत्ति जिसका है मालिक वही रहेगा, है ना, लेकिन यही है कि उचित कार्रवाई के बिना नहीं हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार, मालिकाना हक मिल जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहना है कि मिल जाएगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो यहां पे जो है सीधा सा बात यही है कि किराएदार को अगर जबरदस्ती अगर हटाया जा रहा है ना, तो ये इस कानून का जो है मदद ले सकता है। ऐसा नहीं है, अगर एक से उस मकान में रह रहा है और उसको जो है जबरदस्ती 12 साल से अधिक समय से वो उस मकान में रह रहा है, तो उसको अगर जबरदस्ती हटाया जाएगा तो वो जो है कानून का मदद ले सकता है। यानी खुद जो संपत्ति का, मकान का मालिक है, दुकान का मालिक है, जमीन का मालिक है, या किसी अन्य प्रॉपर्टी का मालिक है जो वो किसी को दिए हुए है, लेकिन ना लीज का पेपर है ना एग्रीमेंट का पेपर है, तो उस मकान मालिक के खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकता है। तो ये यहां पे जो है अधिकार है किसका? किराएदार का। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको पास पूरा पूरा राइट है, आप जो है तुरंत अपना कब्जा खाली करवा सकते हैं, क्योंकि अगर मकान का एग्रीमेंट का पेपर है तो वो किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए जब भी आप दें अपनी प्रॉपर्टी को, किराएदार को दें, तो एक एग्रीमेंट तैयार करा लें, है ना, और उस एग्रीमेंट में जो संपत्ति आपने आप दे रहे हैं, है ना, जो आपको किराया दिया जाएगा, सब कुछ जो है मेंशन होना चाहिए, कब तक किराया देना है। आप अगर एनुअल किसी प्रकार का इंक्रीमेंट करते हैं किराए को लेकर तो वो भी उसमें आप मेंशन कीजिए, ठीक है। आगे उसकी मर्जी है कि वो इंक्रीमेंट जो बढ़ा हुआ किराया अगर वो नहीं देना चाहता है तो वो उस प्रॉपर्टी को खाली कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी पे दावा तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको समझने की जरूरत है और इसको फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन आज बहुत ऐसे भी जो मकान के मालिक हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी उसके मालिक हैं, वो संपत्ति को अगर देते हैं तो जो लीज का पेपर है, जो एग्रीमेंट है, उसको तैयार कराते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट जो है वो तैयार कराते हैं और एग्रीमेंट दस्तावेज जो होता है उसमें सब कुछ मेंशन करते हैं, जितना बात होता है सारा कुछ मेंशन करते, वो जो है किसी को प्रॉपर्टी देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आज ऐसा समस्या मान लेते हैं किसी एक के साथ हुआ, उसको कोर्ट जाना पड़ा, तो भविष्य में आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और आगे चल के जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी दें, तो अगर आप लीज पे दे रहे हैं एक लंबे समय के लिए, किसी कंपनी को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं बहुत लोग, या किसी बैंक को ही दे रहे हैं, तो बैंक में क्या करते हैं आप, बैंक का तो पूरा प्रोसेस ही होता है। जब आप बैंक को देते हैं तो पेपर तैयार करते हैं, एग्रीमेंट तैयार करते हैं। उसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को भी दीजिए तो एग्रीमेंट तैयार कीजिए। एग्रीमेंट का जो भी कॉस्ट है, जो कॉस्ट लगता है, उसको बचाना नहीं है, इसलिए कि वो एक तरह से मकान मालिक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इस बात का जो है ध्यान रखना है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये भी कहना था कि ये सब जो है इसमें सरकारी जो भी प्रॉपर्टी है ना, है ना, सरकारी प्रॉपर्टी को इसके दायरे में नहीं रखा जाएगा। जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है ना वो उसके दायरे में नहीं आएगा, और है सरकारी प्रॉपर्टी इसके दायरे में नहीं आएगा। तो सरकारी जो है, हाँ, उसके भी कुछ अलग नियम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन सरकार में क्या होता है कि अगर सरकार तो किसी का निजी प्रॉपर्टी है, अगर सरकार को उसका जरूरत है तो वो आपको मुआवजा दे के संपत्ति जो है वो ले सकती है ना। किसी का मान लेते हैं उसकी किसी के जमीन से रोड पास हो रहा है, या कहीं मान लेते हैं कोई कॉलेज ही बनाना है या सरकारी कोई भवन ही बनाना है। अब अगर वो निजी जमीन भी है तो आपको सरकार के द्वारा नोटिस आ जाएगा। हाँ, उसके एवज में सरकार के द्वारा जो है मुआवजा दिया जाता है, और जो प्रॉपर्टी का कीमत होता है उससे लगभग 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, ताकि आपको भी किसी तरह का परेशानी ना हो प्रॉपर्टी देने में।
फिर भी अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी समय से रह रहे हैं तो उनका उसके साथ लगाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होता ही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।